नेक्स्ट सम्स हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 9। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट सम्स है, इसको ध्यान से समझना है और इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस ऑफ अ लार्ज शू रिपेयरिंग कंपनी। एक शू रिपेयरिंग कंपनी है, याद रखिएगा आप इस बात को, शू रिपेयरिंग कंपनी है। एज ऑन 31 दिसंबर 2012 उसका डेबिट साइड का बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का 1,66,590 है एंड दैट ऑफ द क्रेडिट साइड 42,470 है और क्रेडिट साइड का बैलेंस 42,470 है। तो आप समझ गए ना कि इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का बैलेंस में कितना डिफरेंस है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसे, इसका डिफरेंस क्यों है और उसे करेक्ट कैसे किया जा सकता है। तो आफ्टर सेवरल चेकिंग, बहुत सारे चेकिंग और रीचेकिंग्स के बाद हमें कुछ मिस्टेक्स हमने पकड़ लिया और वो यहाँ बताया गया है। ये 2 कॉलम दिया हुआ है आपको, करेक्ट फिगर एज इट शुड बी, ये करेक्ट फिगर है, ये होना चाहिए था ट्रायल बैलेंस में, मगर जो ट्रायल बैलेंस बनाया गया है वो इन फिगर्स को, जो कि रॉन्ग फिगर्स है, उसको लेके बनाया गया है, इसीलिए डिफरेंस हो रहा है। उनका कहना है कि इस वजह से डिफरेंस हो रहा है। तो ये सारे कॉलम, इस कॉलम के जितने अमाउंट है ये सब रॉन्ग है और ये राइट है, ठीक है। आइटम दिया हुआ 5 आइटम हमें यहाँ मेंशन किया है, तो हमें करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं और इसे बहुत ध्यान से कीजिएगा। अगर आपने इस सम्स को समझ लिया तो आपका ट्रायल बैलेंस का कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। और आप याद रखिएगा, मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ एक चीज़ कि ये शू रिपेयरिंग कंपनी है, यानी इसका ये कंपनी जो है ना जूते को रिपेयर करती है, तो इसका इनकम जो होगा ना वो रिपेयरिंग ऑफ शू से होगा, तो रिपेयरिंग करके ही इसका इनकम होगा, ठीक है। ये एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रिपेयरिंग का, तो रिपेयरिंग इसका हेड ऑफ इनकम होगा। चलिए हम लोग इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा अलग टाइप का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम नंबर 9 है हमारा, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे, हमें करेक्ट टोटल चाहिए, ascertainment of correct total of trial balance, correct total of trial balance as at 31st December 2012। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड हम लोग ले लेंगे, डेबिट साइड, और इसका अमाउंट के लिए हम लोग यहाँ रुपीज़ लिख देंगे। तो ये कॉलम हमारा डेबिट साइड रुपीज़ बन जाएगा और क्रेडिट साइड, तो इससे हमें प्रेजेंटेशन में आसानी होगी, रुपीज़ का कॉलम यहाँ पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है उसका बैलेंस दिया हुआ है, तो टोटल एज पर ट्रायल बैलेंस, टोटल एज पर ट्रायल बैलेंस जो उन्होंने बनाया है उसके हिसाब से टोटल्स क्या है। डेबिट साइड का हमें बता दिया है 1,66,590 जो कि रॉन्ग है, और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एज पर ट्रायल बैलेंस जो कि है 42,470। सबसे पहला आइटम हमें दिया गया है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया गया हमें और बताया है कि करेक्ट फिगर 14,900 है, मगर जो सम्स बनाया गया है ट्रायल बैलेंस जिसमें ये डिफरेंस गया है तो उसमें 14,800 ले लिए। बात समझ में आया नहीं, 100 रुपये हम लोग ने कम लिया। तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में होता है, तो हम लोग पहले इस टोटल से लेस करेंगे रॉन्ग अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। रॉन्ग अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक हमारा है 14,800 लेकर इसे बनाया गया है, मगर जो वो के होना चाहिए था 14,900, तो हम लोग इसे लेस कर देंगे। 166,590 से माइनस करेंगे 14,800, हमारा अमाउंट आएगा 1,51,790। अब हम लोग इसमें करेक्ट फिगर है उसे ऐड कर देंगे। करेक्ट फिगर हमें दिया हुआ है, करेक्ट अमाउंट ऑफ
ओपनिंग स्टॉक क्या है, करेंट अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक बस 100 रुपया ज़्यादा है, 14,900। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे इसमें, वो टोटल हमारा आ जाएगा यहीं से 1,66,690 हो जाएगा, 100 रुपये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा आइटम है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आइटम, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। देखिए रिपेयर्स बताया गया है और बताया रिपेयर्स का करेक्ट अमाउंट 61,780 है, और उन लोगों ने भी सेम अमाउंट लिया। देखिए 61,780 लेकर ही बनाया है, मगर गलती कहाँ किया, बट अपीयर ऑन द डेबिट साइड, इसे डेबिट साइड में लिखा है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये शू रिपेयरिंग कंपनी है, तो इसके लिए जो रिपेयर्स होगा वो इनकम होगा। इसी बात को समझना, ये एक ट्रिक है सम्स में, जो एक ट्रिकी थिंग है वो यही है कि इसे डेबिट साइड में लिखा हुआ है। नॉर्मली हम जो कंपनीज़ का ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसमें रिपेयर्स एक्सपेंस होता है हमारा, जो हमारा मशीनरी वगैरह के या हमारा ऑफिस इक्विपमेंट में कुछ खराबी आ जाती है जिसको हम लोग बनाते हैं, वो रिपेयर्स होता है, तो इसीलिए हम लोग उसको एक्सपेंस लेते हैं। यहाँ पे मगर ये तो शू रिपेयरिंग कंपनी, इसका काम ही है ख़राब जूतों को लेकर उसे बनाकर अच्छा करके मार्केट में बेचना, तो ये अपना चार्ज लेना कस्टमर से, तो इसके लिए ये इनकम होगा। तो ये डेबिट साइड में हो गया है, इसे क्रेडिट साइड में जाना चाहिए। तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड से लेस करेंगे, इसे लेस करेंगे, रिपेयर्स हम लोग बोल के यहाँ पे लेस कर देंगे 61,780, माइनस करने के बाद हमारा अमाउंट हो जाएगा 1,04,910, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। और हम लोग इसे डेबिट साइड में ऐड कर देंगे, क्योंकि ये क्रेडिट साइड का आइटम होगा। सॉरी, हम लोग इसे क्रेडिट साइड में ऐड कर देंगे और ये अमाउंट जाएगा 61,780। तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 42,470 प्लस 61,780, ये हो जाएगा हमारा 1,04,250, 1,04,250। नेक्स्ट आइटम हमारा है रेंट और रेट्स नॉर्मली एक्सपेंस होता है। इसका 2160 रुपया राइट अमाउंट था, मगर हम लोगों ने 2400 ले लिया, ये डेबिट साइड में ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ से लेस करेंगे, पहले रॉन्ग अमाउंट, लेस रॉन्ग अमाउंट ऑफ रेंट एंड रेट्स विच इज़ 2,160, लेस करने के बाद हमारा बैलेंस आएगा 1,04,910 minus 2,160 is 1,02,750. Now we have to add this correct amount to this amount, to this figure. Correct amount of rent and rates, which is, sorry, I have done a mistake, please correct it here. It is wrong amount is 2,400, sorry, I have made this mistake, so I will cut this here. एंड जब भी आपसे भी अगर एग्ज़ाम में भूल हो जाता है तो आप ज़्यादा इसे काट कुट नहीं करिएगा, बस एक मैंने कैसे किया हल्का सा, और एक बार यहाँ पे स्ट्राइक मारा है मैंने, आप भी ऐसे कीजिएगा। 1,04,910, ज़्यादा अगर हम इसे बार बार काटेंगे ना तो वो गंदा लगता है, और एग्जामिनर के व्यू पॉइंट से ये सही नहीं है। तो इससे हम लोग माइनस करेंगे 2,400, तो हमारा टोटल आएगा 1,02,510। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे करेक्ट अमाउंट जो कि है 2,160, तो ये हमारा नया टोटल आ जाएगा प्लस 2,160, वो हमारा हो जाएगा 1,04,670, ये हमारा करेक्ट अमाउंट हो जाएगा 1,04,670। उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट आइटम हमारा है सन्ड्री क्रेडिटर्स तो हमारा क्रेडिट साइड में जाता है। यहाँ पे सिर्फ अमाउंट का गड़बड़ी है, 5,900 लेके बनाया गया है, होना चाहिए 6,070 रुपये। तो क्रेडिट साइड में हम लोग लेस कर देंगे, सबसे पहले लेस करेंगे हम लोग रॉन्ग अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स विच इज़ 5,900 हम लोग लेस कर देंगे। नया अमाउंट
हमारा आ जाएगा टोटल 98,350 और फिर हम लोग ऐड कर देंगे करेक्ट अमाउंट ऑफ क्रेडिटर्स, वो है 6070। तो ये हमारा 6070 हमारा अमाउंट आ जाएगा 1,04,420। अब हमारा लास्ट आइटम दिया सन्ड्री डिटर्स 8060 इसका राइट अमाउंट था, रॉन्ग अमाउंट लिया गया 8310। तो इसे हम लोग नॉर्मली करेक्ट कर लेंगे। डेबिट साइड में हम लोग लेस करेंगे रॉन्ग अमाउंट ऑफ डेटर्स जो कि है 8310 और हम लोग इसको माइनस करेंगे 1,04,670 से हम लोग माइनस करेंगे 8310 तो हमारा अमाउंट आएगा 96,360 और हम लोग ऐड करेंगे इसमें करेक्ट अमाउंट ऑफ डेटर्स जो कि हमारा है 8060 जो कि हमारा 8060। ये हमारा आ गया 1,04,420। आप देखेंगे हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल टैली हो गया, ये हमारा सम्स बन गया। अब देखेंगे टैली हो गया, हमारा टोटल टैली हो गया। तो दिस सम इज़ डन करेक्टली। तो इस तरीके से हम लोग अपना प्रॉब्लम नंबर 9 करेंगे। तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? अभी तक हम लोग अकाउंट सब्जेक्ट में हमने जर्नल सीख लिया और उसके ऊपर बहुत सारे हमने इलस्ट्रेशंस प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। दूसरा हम लोग लेजर्स सीख लिया। तीसरा हम लोग ट्रायल बैलेंस सीख लिया। तो आप प्रैक्टिकल में भी ऐसे ही सम्स बनता है। प्रैक्टिकल में भी जब अकाउंट्स बनता है ना तो ऐसे ही बनता है, यही प्रोसेस होता है। जर्नल पहले बनता है, किसी भी कंपनीज में अकाउंटिंग होता है तो पहले जर्नल बनता है, फिर उसका जर्नल से लेजर बनता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है। और अगर इलेक्ट्रॉनिकली होता है किसी सॉफ्टवेयर में ईआरपी में, जैसे कि टैली है हमारे पास ईआरपी जो कि बहुत पॉपुलर है, या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, तो हम जस्ट जर्नल एंट्री पास करते हैं, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे सारा कुछ लेजर में पोस्टिंग हो जाता है और उसका उससे एक्सट्रैक्ट करके ट्रायल बैलेंस बन जाता है ऑटोमेटिकली, सिर्फ जर्नल एंट्री करने से ही। तो ये 3 चीज़ हमने सीख लिया और इसके ऊपर बहुत सारा इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिया, जो कि मैं समझता हूँ 80 to 90% आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी है। बल्कि कुछ चैप्टर्स के लिए तो ट्रायल बैलेंस में अगर आपने ये 9 प्रॉब्लम्स ही सिर्फ देख लिया तो ये इनफ है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। क्लास 11 हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स के लिए इनफ है। और मैं आपको ज़रूर एडवाइस दूंगा कि आप ज़रूर रेफ़र करें बुक्स को और स्कैनर्स को, एग्ज़ाम्स के पास्ट क्वेश्चंस को, जो आपको हेल्प करेंगे हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये अब मैं एक मैं सम्स बनाऊंगा। एक ऐसा सम्स हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, 1 सम, जिसके अंदर हम लोग एक सम्स का एग्जाम्पल लेके 3 स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। 3 स्टेप जर्नल भी उसका बनाएंगे उसी सम्स का, और फिर उसी सम्स का लेजर बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस बना के उसको कंप्लीट करेंगे, ताकि हमारा कंसेप्ट एक प्रैक्टिकल लेवल पे पूरा हो जाए और हमारा पूरा 3 चैप्टर्स का एक बार रिवीजन हो जाए। ओके, थैंक्स। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और जो भी ऑनलाइन फ्री पढ़ना चाहते हो इस वीडियो को देख के पूरा कंसेप्ट समझ सकते हो और सॉल्व करके अपना नोट्स भी बना सकते हो। ओके, थैंक्स। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।